स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस अकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी विषय को पढ़ाया जा रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से जितने भी संबंधित जितने टॉपिक हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का परिचय, सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में पर्वत, मध्य प्रदेश में मृदाएँ, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर आपको बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हमको मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य का भाग 2 देखना है। तो जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो बच गए हैं, उनको यहाँ पर जानने का प्रयास करना है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य में हमने किन-किन बिंदुओं को जाना, किन-किन बातों को पढ़ा था। ठीक है, तो इनमें देखिए हमने कुछ-कुछ बातें पढ़ी थी पहले। इसकी पहली क्लास में हमने जाना था वन्यजीव अभयारण्य क्या है। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जो किसी जीव विशेष को संरक्षित रखने के लिए, अगर कोई जीव जो विलुप्त होने की कगार पर है या कोई दुर्लभ प्रजाति है, तो राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को इस जीव विशेष के लिए संरक्षित रख देना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1992 की धारा, ठीक है, 18 के तहत गठित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में कितने ऐसे वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इनकी संख्या 25 है। ठीक है, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं होती हैं ये भी हमने जान लिया था कि यहाँ पर सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे पशुचारण है, लकड़ी काटना है, ठीक है, और ठीक है, शिकार जैसी गतिविधियां हैं, ठीक है, तो सरकार की परमिशन से, ठीक है, की जा सकती हैं। साथ ही यहाँ पर जो नियमों को लेकर कोई बात है, तो यहाँ पर जो देखने को जो नियम है वो हमको ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा यहाँ पर नियमों में आपको ढीलापन या शिथिलता, ठीक है, लचीलापन देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, नियम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, दंड का प्रावधान बहुत ज़्यादा, ठीक है, कठोर होता है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल मिलेंगी, लचीली मिलेंगी। बात करें भूमि की, तो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में मिलने वाली जो भूमि है वह राज्य सरकार की और किसी निजी व्यक्ति की या फर्म की हो सकती है। साथ ही अगला जो बिंदु है वो है विशेष प्रजाति को संरक्षित रखने की बात की जाती है यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, आईयूसीएन की जो लिस्ट है, हमारी चौथी लिस्ट है, उसके अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। तो इसमें हमने पहला देखा था नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, जो कि दमोह, सागर और नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, दमोह, सागर, नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर मिलने वाला विशेष पशु, उसका नाम है भेड़िया। ठीक है, तो भेड़िया यहाँ पर देखने को मिलेगा और इनकी मात्रा इतनी अधिक मिलती है, भेड़िया की संख्या इतनी अधिक मिलती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को, ठीक है, वुल्फ स्टेट, भेड़िया राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगला जो बिंदु है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, अभयारण्य है ये नौरादेही। अगला है राला मंडल। तो राला मंडल का जो मुख्य विस्तार है वो इंदौर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? इंदौर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। विशेष की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, विशेष में क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ पे मिलने वाली विशेष पशु की बात करें तो वो मिलेगी आपको लोमड़ी। ठीक है, तो ये वही लोमड़ी है, ठीक है, जिसके अंगूर खट्टे होते हैं। ठीक है, चालाक लोमड़ी जिसको कहा जाता है। अगला है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका विस्तार कहाँ पे है या कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो है रायसेन में। ठीक है, यहाँ के जो मुख्य बात है वो है तितली पार्क। ठीक है, रातापानी जो रायसेन में जो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ पे तितली पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह पहला, मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, अगला है बोरी घाटी अभयारण्य। कहाँ पर है? तो यह नर्मदापुरम में। ठीक है, मैप में आप देख पा रहे होंगे नर्मदापुरम यानी नरसिंहपुर, ठीक है, होशंगाबाद।
ठीक है, नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, ठीक है, पुराना नाम होशंगाबाद और नया नाम नर्मदापुरम। ठीक है, विशेष की बात करें तो यहाँ पर आपको सागौन के वृक्ष देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तवा और ठीक है जो देनवा नदी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिल जाएगी और कृष्ण मृग, ठीक है, जो काला हिरण है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये मुरैना में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये है मुरैना में। ठीक है, देवरी नामक जगह पर है, मुरैना में स्थित है। बात करें विशेष की तो यहाँ पर घड़ियाल, ठीक है, ये नुकीली चोंच वाला मगरमच्छ देखने को मिलेगा जिसको घड़ियाल कहते हैं। मगरमच्छ भी मिलेगा, बटागुर कछुआ मिलेगा, डॉल्फिन भी देखने को मिलेगी जो चंबल का ठीक है ब्रांड एम्बेसडर जिसको घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो देखने को मिलेगी। प्रमुख नदी की बात करें तो चंबल नदी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगला अभ्यारण्य है आपका सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, तो नाम में ही देखिए घड़ियाल छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो विशेष पशु है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका घड़ियाल। तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, पहला बिंदु आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इसका विस्तार है, तो सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे इसका मुख्य विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीधी और ठीक है शहडोल वाले क्षेत्र में ठीक है आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ठीक है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी और ठीक है शहडोल, ठीक है सीधी सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करें विशेष की, ठीक है, तो विशेष क्या मिल रहा है यहाँ पर? विशेष मिलने वाला जो पशु है ना, जीव है, वो है घड़ियाल। ठीक है, साथ ही साल वृक्षों की यहाँ पर आपको अधिकता देखने को मिल जाएगी। तो ये जो पूरब का पूरा बेल्ट है हमारा, यहाँ पर आने वाले जितने भी अभ्यारण्य होंगे, चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे अभ्यारण्य हो, वहाँ पे आपको साल वृक्ष की अधिकता ठीक है जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी बिंदु याद रखिए आप। शहडोल और सीधी वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे ठीक है यहाँ पर पशु देखने को मिल जाएंगे। और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो वो है आपका साल वृक्ष। अगला है कूनो पालपुर, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो पालपुर कूनो जो अभ्यारण्य है हमारा, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है? ठीक है, तो पालपुर कूनो का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा श्योपुर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ये है श्योपुर। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा आपको श्योपुर में। ठीक है, तो पहले तो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न मिल जाएंगे कि ये जो अभ्यारण्य है पालपुर कूनो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना? सीधे प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पे मिलने वाले विशेष पशु कौन से हैं? ठीक है, और तीसरा प्रश्न बनेगा फिर अगर कोई विशेष है, अगर किसी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है या वहाँ पे मिलने वाली कोई विशेष ठीक है कोई और इस तरह की कोई, जैसे अभी तितली पार्क हमने देखा था, कहीं पर रेप्टाइल पार्क बना दिया गया है, कहीं पे गिद्ध संरक्षण परियोजना चल रही है, तो उस तरह के प्रश्न वहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इनकी स्थापना वर्ष से अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं बना है, ना ही आगे बनने वाला है। तो केवल इतना याद रखिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो पालपुर कूनो मिलेगा आपको श्योपुर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर मिल जाएगा? श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर। और कौन सी यहाँ पर नदी बहने वाली है? तो कूनो नदी। ठीक है, यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदी का हम बात करें अगर, ठीक है, तो कूनो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। कूनो किसकी सहायक नदी है? तो कूनो है चंबल की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? तो वो है चंबल की सहायक नदी। ठीक है, कूनो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और हाल ही में ठीक है 2022 में ठीक है नामीबिया से यहाँ पर लाकर चीते बसाए गए हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा मध्य प्रदेश का 11वां नेशनल पार्क जो कूनो अभ्यारण्य है, इसका कुछ क्षेत्र कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत भी आता है, जहाँ पर नामीबिया से चीते लाकर ठीक है बसाए गए हैं, छोड़े गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क में नामीबिया अफ्रीका से चीते लाकर छोड़े गए हैं। तो वो छोड़े गए हैं पालपुर कूनो अभ्यारण्य एवं ठीक है नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में। अगला है घाटी गांव। ठीक है, घाटी गांव कहाँ पर है? तो घाटी गांव देखने को मिलेगा आपको ग्वालियर में। ठीक है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो घाटी गांव कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको ठीक है ग्वालियर। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये मिल जाएगा ग्वालियर में। तो पहला प्रश्न आपका यही बनेगा, मध्य प्रदेश का घाटी गांव अभ्यारण्य ठीक है किस जिले में स्थित है ना? कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके ग्वालियर में। बात करें विशेष की, तो विशेष में यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। किसका संरक्षण किया जा रहा है?
ये जो आपको पशु दिखाई दे रहा है ये क्या है? सोन चिड़िया। ठीक है, सोन चिड़िया। तो सोन चिड़िया का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है हमारे, ठीक है, घाटी गाँव अभयारण्य में, जो कि ग्वालियर के अंतर्गत आता है या ग्वालियर क्षेत्र में जिसका विस्तार है। ठीक है, तो सोन चिड़िया देख लीजिए आप। ठीक है, इसके जो पंख दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो सुनहरे सोने के रंग के दिखाई देते हैं, इसके कारण इसको, ठीक है, सोन चिड़िया कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर पशु है, देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, किस क्षेत्र में मिलेगा? तो आपको घाटी गाँव ग्वालियर वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और पहले था हमारा वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम है करेरा। ठीक है, करेरा, क्या नाम है? करेरा। ठीक है, करेरा अभयारण्य जो था वो शिवपुरी के अंतर्गत आता था। कहाँ आता था? शिवपुरी। ठीक है, श्योपुर नहीं है, कहाँ आता था? शिवपुरी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये जो अभयारण्य था केवल किताबों में था। ठीक है, उस तरह का अभयारण्य नहीं था, ठीक है, जैसा होना चाहिए। ठीक है, केवल किताबों या कागजों में था। ठीक है, तो इसको अभी डीनोटिफाई कर दिया गया है मध्य प्रदेश की राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि करेरा जैसा कोई अभयारण्य, ठीक है, नहीं है। और यहाँ पर भी पहले, ठीक है, सोन चिड़िया का संरक्षण यहाँ भी किया जा रहा था। तो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए 2 अभयारण्य अधिसूचित थे। कौन-कौन सा? एक था आपका घाटी गाँव और दूसरा था करेरा अभयारण्य। करेरा किसके अंतर्गत आता था? ये आता था शिवपुरी में। घाटी गाँव कहाँ आता था? तो घाटी गाँव आता था ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, सोन चिड़िया देख लिया है आपने। ठीक है, अगला अगला है गांधी सागर अभयारण्य। ठीक है, तो गांधी सागर का विस्तार कहाँ पे है? कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो गांधी सागर मिलेगा आपको मंदसौर वाले क्षेत्र में। कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, मंदसौर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो गांधी सागर कहाँ पे है? ये है मंदसौर में। मंदसौर। ठीक है, कौन सी नदी के पास स्थित है? तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है चंबल नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है या घाटी गांव गांधी सागर अभयारण्य से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो वो है चंबल नदी। ठीक है, ये सब अपने आप में प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है मंदसौर में। अगला, गांधी सागर अभयारण्य से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी का नाम बताइए। तो वो है चंबल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है विशेष। ठीक है, अगली जो बात है, बिंदु है, वो है विशेष। तो यहाँ पर गिद्ध संरक्षण, ठीक है, परियोजना प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना, ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, गिद्ध संरक्षण, ठीक है, परियोजना प्रोजेक्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में चलाया जा रहा है? वो चलाया जा रहा है गांधी सागर अभयारण्य में। ठीक है, याद रखिए आप, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में गिद्ध संरक्षण परियोजना चल रही है? तो वो चल रही है आपकी गांधी सागर। ठीक है, और गांधी सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये मंदसौर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इतने बिंदु याद रखना है आपको। साथ ही यहाँ पर अंतर्राज्यीय चीता परियोजना भी, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान, ठीक है, दोनों की संयुक्त जो है परियोजना के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो चीता परियोजना, अंतर्राज्यीय चीता परियोजना, ठीक है, याद रखिए आप, अंतर्राज्यीय, ठीक है, चीता परियोजना, चीता परियोजना। ठीक है, कहाँ पे चलाई जा रही है? तो ये भी गांधी सागर जो गांधी सागर हमारा अभयारण्य है उसमें चलाई जा रही है। तो इतने बिंदु आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनको जाना हमने। पहला जाना, गांधी सागर कहाँ पे स्थित है? तो मंदसौर में। यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदी चंबल नदी। यहाँ पे कौन से पशु के लिए संरक्षण की परियोजना चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है? वो चल रहा है गिद्ध। ठीक है, गिद्ध संरक्षण की बात चल रही है कौन से में? गांधी सागर में। साथ ही अंतर्राज्यीय चीता परियोजना भी कहाँ पे चलाई जा रही है? तो ये भी आपके गांधी सागर वाले अभयारण्य में चलाई जा रही है ना? और यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये क्या है? संयुक्त परियोजना रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ये वाला क्षेत्र किसका है? ये राजस्थान का है। अगला है फेन अभयारण्य। ठीक है, तो फेन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फेन है मंडला और डिंडोरी वाले क्षेत्र में। ठीक है, मंडला में है। मुख्य विस्तार कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो फेन अभयारण्य मिलेगा आपको मंडला में। ठीक है, तो पहला बिंदु, ठीक है, फेन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फेन है मंडला में। ठीक है, मिलने वाला प्रमुख पशु की बात करें, ठीक है, तो ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है,
जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, वही आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? वही आपको फेन में भी मिल जाएगा, है ना? और साथ ही साल वृक्ष की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पूरा बेल्ट ही हमने बताया आपको। ठीक है, जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पूरा बेल्ट है, ये साल वृक्ष के लिए जाना जाता है। तो साल वृक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला है सैलाना। ठीक है, तो सैलाना कहाँ पर स्थित है? तो ये मिलेगा आपको रतलाम वाले क्षेत्र में। ठीक है, सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सैलाना मिल जाएगा आपको रतलाम वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? ठीक है, चलिए रतलाम। सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है रतलाम में। ठीक है, मैप में देख लीजिए आप रतलाम कहाँ पे स्थित है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका विस्तार हमने जान लिया, रतलाम में है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर ठीक है खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। ये जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। क्या नाम है इसका? खरमोर पक्षी। ठीक है, खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपके रतलाम के सैलाना में। ठीक है, तो सैलाना कहाँ पर स्थित है? रतलाम जिले में स्थित है। किस पशु का या पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे ठीक है कैक्टस गार्डन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैक्टस के पेड़ जो हैं, ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपके कटीले पेड़। ठीक है, कैक्टस ट्री गार्डन। ठीक है, इसकी स्थापना भी की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इतने बिंदु याद रखना है। पहला सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रतलाम में स्थित है। किस जीव विशेष का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है? खरमोर पक्षी का यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। कैक्टस ट्री गार्डन या कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वो भी खरमोर सॉरी ठीक है, ये जो रतलाम सैलाना वाला क्षेत्र है, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें की गई है। क्योंकि ये वाला पूरा क्षेत्र कैसा है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे होने वाली बारिश भी बहुत कम है। राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में आपको कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, वृक्ष, इस तरह की वनस्पति ठीक है बहुतायत मात्रा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैक्टस गार्डन वगैरह भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला है हमारा सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बिल्कुल धार जिले में। ठीक है, तो सरदारपुर कहाँ पे स्थित है? तो पहला बिंदु आपको पता होना चाहिए, धार में। ठीक है, धार। ठीक है, सरदारपुर कहाँ पे स्थित है? तो धार में। ठीक है, बात करें विशेष की तो यहाँ पर दो पशुओं का संरक्षण किया जा रहा है, दो जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, पहला जीव है आपका जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है, जिसका नाम है शाह बुलबुल। क्या नाम है इसका? ये है शाह बुलबुल। बुलबुल। या इसी का एक नाम और है दूधराज। क्या नाम है? दूधराज। ठीक है, तो दूधराज ये जो पशु आपको दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन है? ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु या मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सॉरी, है ना, मध्य प्रदेश का स्टेट ठीक है वर्ड है। क्या नाम है? शाहे बुलबुल, है ना। और इसी का दूसरा नाम क्या है? दूधराज। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई केचर इसका ठीक है वैज्ञानिक नाम है। ये तो दूधराज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लंबी ये पूंछ जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये विशेषता है इसकी दूधराज की। ठीक है, दूधराज की ये विशेषता है, ये जो पूंछ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, पक्षी तो बहुत छोटा है, ठीक है, अति दुर्लभ प्रजाति है ना। तो ऐसी ही प्रजातियों को जो है ठीक है राजकीय पक्षी के रूप में या राजकीय पशु उस तरह के रूप में ठीक है सरकारों के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे आप शाह बुलबुल दूधराज, है ना। और दूसरा है यहीं पे जो मिलने वाला एक और पशु है, ठीक है, खरमोर। तो खरमोर पक्षी का भी यहाँ पर संरक्षण चल रहा है, खरमोर पक्षी। ठीक है, तो दो पक्षियों के संरक्षण की बात चल रही है सरदारपुर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य? तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो धार जिले में स्थित है। विशेष की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल या दूधराज, उसका संरक्षण ये यहाँ पे किया जा रहा है सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। साथ ही खरमोर पक्षी का भी संरक्षण
यहीं पे किया जा रहा है। अगला जो है अभयारण्य वो है रानी दुर्गावती अभयारण्य। ठीक है, इसका पूरा नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य। क्या नाम है? तो वीरांगना भी लिख लेना आप। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कहाँ पे फैला हुआ है? तो दमोह, ठीक है, जबलपुर और सागर वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ पे इसका विस्तार है? तो दमोह, ठीक है, मुख्य विस्तार दमोह और जबलपुर में है। ठीक है, कुछ हिस्से में, ठीक है, सागर वाले क्षेत्र को भी टच करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे इसका विस्तार है दमोह, जबलपुर और, ठीक है, सागर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये एरिया में। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के 3 जिलों में स्थित है। ठीक है, मुख्य विस्तार इसका दमोह में है। इसके अलावा, ठीक है, जबलपुर, ठीक है, और सागर वाले क्षेत्र को क्या है? टच करता है। ठीक है, इन 3 जिलों को छूता है इनकी बाउंड्री, है ना। तो वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर और सागर जिलों में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, 23वां, हाँ, मध्य प्रदेश का 23वां, ठीक है, 23वां नहीं, मध्य प्रदेश का है 9वां, 8वां, 7वां, ठीक है, मध्य प्रदेश का 7वां या 8वां प्रोजेक्ट टाइगर है। तो इतना याद रख लो आप। ठीक है, मध्य प्रदेश का 7वां या 8वां प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, 9वां है माधव नेशनल पार्क, 8वां, 7वां रानी पानी माधवानी, रानी, ठीक है, तो 7वां है रानी पानी और माधवानी, हमने ऐसे बताया था आपको। ठीक है, तो रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का 7वां, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर है। 8वां कौन सा है? राता पानी। ठीक है, तो पानी कौन सा है? तो राता पानी। और माधवानी मध्य प्रदेश का 9वां प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के 3 जिलों में, ठीक है, दमोह, जबलपुर और सागर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश का 7वां प्रोजेक्ट टाइगर है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश का 7वां या 8वां प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, 8वां वैसे रातापानी है ना। और 9वां कौन सा है? माधव नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इसको 2023 में, कब? 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया, है ना। तो वो 2023 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया है। इतने बिंदु याद रखना है। अगला है कामधेनु। ठीक है, कामधेनु वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। ठीक है, कामधेनु गो अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। कामधेनु गो अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे आगर मालवा में, आगर मालवा। कामधेनु गो अभयारण्य, क्या नाम है इसका? पूरा नाम है कामधेनु गो अभयारण्य। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। और ये भारत का पहला, ठीक है, गौ अभयारण्य है। विश्व का सबसे बड़ा गौ अभयारण्य है। ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य याद रख लीजिए। ठीक है, भारत का पहला गौ अभयारण्य है और विश्व का, ठीक है, सबसे बड़ा गौ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभयारण्य कौन सा है? तो बसावन मामा, ठीक है, रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभयारण्य, दूसरा गो अभयारण्य, तो वो है बसावन मामा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो वो है रीवा में। ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभयारण्य कौन सा है? तो बसावन मामा है। कहाँ पे स्थित है? तो रीवा में स्थित है। ठीक है, याद रख लीजिए, है सेकंड वाला। ठीक है, पहला कौन सा है? तो पहला है आगर मालवा, सॉरी, कामधेनु गो अभयारण्य जो कि आगर मालवा में स्थित है। अब है मध्य प्रदेश के अन्य अभयारण्य। ठीक है, तो जितने बच गए वो आखिरी में एक ही, ठीक है, हमने मैप के माध्यम से याद रख ले रहे हैं। ठीक है, जो विशेष अभयारण्य थे उनको हमने, ठीक है, एक एक स्लाइड के माध्यम से जान लिया। अब केवल आपको इतना याद रखना है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसे चलने की अपन, है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए, पहला जो अभयारण्य है जो लिखा हुआ है ओरछा। ठीक है, तो ओरछा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है निवाड़ी में। ठीक है, निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी कहाँ पर है? तो आपको पता होगा, टीकमगढ़ से अलग होकर एक जिला बना था। ठीक है, 2023 में।
ठीक है, इसका नाम है निवाड़ी। ठीक है, तो निवाड़ी में स्थित है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है? निवाड़ी में है। अगला है गंगऊ। गंगऊ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये पन्ना और छतरपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य विस्तार पन्ना में। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पन्ना में है। ठीक है, ये मैप में देख लीजिए आप, पन्ना। इसके बाद है बगदरा। बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह है सीधी में। ठीक है, बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर फैला हुआ है? तो सीधी। ठीक है, पहला हमने पढ़ा ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पर है? निवाड़ी में। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये पन्ना में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सीधी में है। ठीक है, पनपठा ये है शहडोल में। ठीक है, शहडोल। और कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा उमरिया। ठीक है, तो शहडोल और उमरिया दोनों में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ किताबों में शहडोल लिखा है, कुछ में उमरिया है ना। तो शहडोल भी है और ठीक है उमरिया है। शहडोल पहले हम देखेंगे विकल्प में। अगर शहडोल नहीं दिया होगा तो फिर उत्तर हमारा होगा उमरिया। ठीक है, तो पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये शहडोल वाले क्षेत्र में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 25वां। ठीक है, ये अभी हाल ही में बना है 25वां। मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? कर्मा झिर्री। कहाँ पर स्थित है? तो ये है शिवनी में। शिवनी। ठीक है, मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर स्थित है? तो ये है शिवनी में। अगला है सिंघोरी। ठीक है, तो सिंघोरी कहाँ पर स्थित है? देखिए, ठीक है, सिंघोरी है रायसेन में। कहाँ पर है? सिंघोरी है, ठीक है, रायसेन। सिंघोरी कहाँ पर है? तो रायसेन में है। कट्ठीवाड़ा। कट्ठीवाड़ा है अलीराजपुर। अलीराजपुर में। ठीक है, कट्ठीवाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो वो है अलीराजपुर। सिंघोरी कहाँ पर है? तो रायसेन में। कर्मा झिर्री कहाँ पर है? तो कर्मा झिर्री है सिवनी में। मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य है। पनपटा कहाँ है? तो पनपटा है शहडोल में। बगदरा, बगदरा है सीधी में। गंगऊ पन्ना में। ओरछा, ठीक है, निवाड़ी जिले में। ठीक है, मैप में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला, ठीक है, खेवनी। तो खेवनी या खेवानी ये है सीहोर और रायसेन वाले क्षेत्र में। ठीक है, सीहोर मुख्य विस्तार कहाँ है? देवास और सीहोर में है। ठीक है, सीहोर वगैरह में है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, तो ये मिल जाएगा आपको सीहोर। खेवानी कहाँ है? तो ये मिल जाएगा आपको सीहोर। ठीक है, सीहोर में। कट्टीवाड़ा कहाँ पे है? तो ये अलीराजपुर में। कामधेनु गौ अभ्यारण्य हमने अभी पढ़ा, ये है आगर मालवा। आगर मालवा। कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है आगर मालवा। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य तो ये है राजगढ़ में। ठीक है, नरसिंहगढ़, गढ़ से गढ़ याद रख लेना, राजगढ़। राजगढ़। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के जितने हमने जो महत्वपूर्ण 25 अभ्यारण्य थे उनको देख लिया। ठीक है, एक बार फिर से ये जो बचे थे इनको एक बार और फिर से देख ले रहे हैं, है ना। इनको कैसे याद रखना है? तो आप मैप के माध्यम से जरूर याद रखिए। खाली पेज में एक मैप बनाइए और उनको याद रखिए उनकी लोकेशन के आधार पर। कर्मा झिर्री कहाँ पे, और टेबल भी बना लो। एक तरफ अभ्यारण्य के नाम लिख लो आप लोग और दूसरी तरफ लिख लो उनके क्या है, जिलों के नाम। और एक मैप मैप के माध्यम से याद रखो। ठीक है, तो एक बार फिर से हम अब उल्टे से सीधा चलते हैं। ठीक है, नरसिंहगढ़ में कौन सा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजगढ़ में है। गढ़गढ़ याद रख लेना, नरसिंहगढ़ राजगढ़। कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगर मालवा में। ठीक है, कट्टीवाड़ा अलीराजपुर। खेवनी सीहोर। सिंगोरी रायसेन। कर्मा झिर्री शिवनी। 25वां है तो विशेष हो जाता है ना, याद रखना। पनपटा शहडोल। बगदरा सीधी। गंगऊ पन्ना। ओरछा निवाड़ी। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य। ठीक है, जिनको हमने जाना। एक बार फिर से पीछे से आगे की तरफ रिपीट करते हुए चलते हैं। कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में है। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है। विश्व का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य है बसावन मामा। कहाँ पर स्थित है? तो रीवा में। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जबलपुर दमोह सागर में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश का 7वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला अभ्यारण्य है। ठीक है, कब इसको शामिल किया गया था? 2023 में। 24 में रातापानी को, 25 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला है सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। दो प्रमुख पशुओं को यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, पक्षियों को संरक्षित किया जा रहा है।
पहला है शाह बुलबुल, ठीक है, दूधराज के नाम से इसको जाना जाता है, और दूसरा है खरमोर पक्षी। ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा सैलाना धार में है, सैलाना कहाँ पे है? रतलाम में है। फेन मंडला में है, ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा। गांधी सागर मंदसौर चंबल वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। घाटी गांव ग्वालियर, ठीक है। विशेष पक्षी की बात करें तो यह है सोन चिड़िया, ठीक है। पालपुर कूनो, तो कूनो श्योपुर में स्थित है। केन नदी, जो कूनो नदी है वो यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है। चंबल की सहायक नदी है। प्रोजेक्ट चीता यहाँ पर, ठीक है, चलाया जा रहा है। नामीबिया से चीता लाकर यहाँ पर बसाए गए हैं। घड़ियाल सोन, सोन घड़ियाल कहाँ पर है? तो सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर घड़ियाल आपको देखने को मिलेंगे। चंबल, ठीक है, तो चंबल की डॉल्फिन भी है, बटागुर कछुआ भी है, घड़ियाल भी है, और चंबल नदी है, मुरैना में स्थित है। अगला बात करें बोरी घाटी, तो ये सागौन वृक्ष के लिए जाना जाता है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदी तवा और देनवा है। उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही कृष्ण मृग आपको देखने को मिल जाएंगे। रातापानी रायसेन में है, ठीक है। तितली पार्क के लिए जाना जाता है। अगला है राला मंडल, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, ठीक है। विशेष की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी, ठीक है, पक्षी पार्क, बर्ड पार्क वगैरह की भी स्थापना की गई है। एक पॉइंट और आप इसी में याद रख लेना, ठीक है, यहाँ पे पक्षी पार्क वगैरह की भी स्थापना की गई है, ठीक है। पक्षी पार्क कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? वो राला मंडल वाले क्षेत्र में, इंदौर वाले में। नौरादेही, तो नौरादेही कहाँ पर है? तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेष महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे उनको हमने जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं। अगले भाग में हम जानने का प्रयास करेंगे, अगले वीडियो में, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, दक्षिण की तरफ कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, पूर्व पश्चिम में कौन सी नदियाँ बहती हैं, प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। हर नदी की कोई विशेष बात है, कोई विशेष बिंदु है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे चंबल नदी द्वारा बीहड़ निर्माण किया जाना, नर्मदा का भ्रंश घाटी से होकर बहना, ठीक है। इन नदियों पर चलाई जा रही प्रमुख परियोजनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी को एक बेहतर और मजबूत रणनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए संभवी आईएएस से। इसी कामना के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।